Hey, hello everyone. Hope you all are fine and safe. As you all have seen the thumbnail that today in this video I will be talking about some important chapters of chemistry that you must do in the remaining time to score more than 48 marks easily in the chemistry. Yes guys, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप उन चैप्टर्स को करके easily 48 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. So without any delay, let's start the video. इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर नज़र डालने से पहले आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा जो आपको एज अ जेई एस्पिरेंट पता होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ प्रेडिक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज़ नॉट इजी. गाइस, इस बात को प्रेडिक्ट करना स्पेशली केमिस्ट्री में कि पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये इजी नहीं है और ये काफ़ी अनसर्टेन रहता है. एक एग्जांपल से इस बात को समझने का प्रयास करें. यदि 2019 एंड 2020 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपसे एक एक क्वेश्चंस पूछा गया है तो हो सकता है कि आने वाले जेईई मेंस में उसी टॉपिक से आपसे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं एंड यह भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं. सो क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना कि पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये इजी नहीं है. इसी तरह यदि हम रेशियो की बात करें कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से आपसे लगभग आठ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात को भी प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है. देखा गया है कि किसी स्लॉट में ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो किसी स्लॉट में आपसे फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर किसी स्लॉट में इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इस बात पर डिपेंड करना कि तीनों पोर्शन से इक्वल वेटेज रहेगा यह भी आपका काफ़ी अनसर्टेन है. दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम 11th एंड 12th क्लास. यदि हम 2019 एंड 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें सो तो 2019 में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो कुछ 210 क्वेश्चंस आपसे 11th क्लास से पूछे गए थे एंड 270 क्वेश्चंस आपसे 12th क्लास से पूछे गए थे और ये जो परसेंट था वो कुछ 60-40 था, यानी 60% क्वेश्चंस आपसे 12th क्लास से पूछे गए थे एंड 40% क्वेश्चंस आपसे 11th क्लास से पूछे गए थे. यही यदि हम 2020 की यदि हम बात करें तो उनका जो परसेंट था वो कुछ 55 एंड 45 था, यानी 55% क्वेश्चंस आपसे 12th क्लास से पूछे गए थे एंड 45 क्वेश्चंस आपसे 11th क्लास से पूछे गए थे. सो यदि आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी एनसीईआरटी. गाइज, इस मोमेंट में एनसीईआरटी आपके लिए किसी भी बाइबल, कुरान एंड गीता से कम नहीं है. यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पूरी एनसीईआरटी 11th एंड 12th की कर रखी है तो उस स्टूडेंट को मोर देन 90 मार्क्स स्कोर करने से केमिस्ट्री में कोई भी नहीं रोक सकता है. यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं भी की है तो आप इस मोमेंट से एनसीईआरटी को उठाकर पढ़ने लगें और आप काफ़ी अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में कर जाएंगे. सो गाइज, आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी है. सो गाइज, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में जिन्हें करके आप मोर देन 48 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. एंड गाइज, यह भी हो सकता है कि आप इन चैप्टर्स को करके मोर देन 60 मार्क्स भी अचीव कर रहे हों. यस गाइज, आप मोर देन 60 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं. इन सभी चैप्टर्स का 2019 एंड 2020 में वेटेज क्या था ये आपके सामने रखा गया है एंड ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं वो आपको 2019 एंड 2020 के दोनों अटेम्प्ट्स के सभी शिफ्ट को मिला करके आपके सामने रखे गए हैं. यदि हम अब सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स एंड उनके वेटेज पर नज़र डालें तो मोल कॉन्सेप्ट से आपसे 20 क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे एंड 22 क्वेश्चंस आपसे 2020 में पूछे गए थे. सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कई स्लॉट्स में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपसे मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाएं. इसके बाद है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर से 18 क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे एंड 11 क्वेश्चंस आपसे 2020 में पूछे गए थे. सोल्यूशन से 16 क्वेश्चंस 2019 में एंड 14 क्वेश्चंस आपसे 2020 में पूछे गए थे. केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है वो कुछ 16 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 18 क्वेश्चंस का 2020 में था. सरफेस केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कुछ 19 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 16 क्वेश्चंस का वेटेज 2020 में था.
पीरियोडिक टेबल का वेटेज 18 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 25 क्वेश्चंस का वेटेज आपसे 2020 में था। केमिकल बॉन्डिंग का जो वेटेज है वो कुछ 24 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 22 क्वेश्चंस का वेटेज 2020 में था। सो गाइज आप इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोर देन 1 क्वेश्चंस आपसे कई स्लॉट्स में पूछे जाएं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से 28 क्वेश्चंस आपसे 2019 में पूछे गए थे एंड 29 क्वेश्चंस गाइज आपसे 2020 में पूछे गए थे। सो आप इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोर देन 1 क्वेश्चंस कई स्लॉट्स में पूछे जाएं। इसके बाद है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी का जो वेटेज है वो कुछ 16 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 12 क्वेश्चंस का वेटेज 2020 में था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कुछ 16 क्वेश्चंस का 2019 में था एंड 18 क्वेश्चंस का वेटेज 2020 में था। इसके बाद जो बाकी की चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनका जो वेटेज है वो पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस का रहता है, यानी कई स्लॉट्स में 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएं एंड कई स्लॉट्स में हो सकता है 2 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। सो गाइज ये था वेटेज चैप्टर्स का 2019 एंड 2020 में। इन चैप्टर्स को करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में कर सकते हैं एंड गाइज आप इन चैप्टर्स पर रिलाई भी कर सकते हैं कि इनसे क्वेश्चंस आपसे जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। सो गाइज दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही जेईई रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ लाता रहूँगा। एंड गाइज यदि आपने अभी तक जेईई रिलेटेड मैथ्स स्ट्रेटजी का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।